अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। तो आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज टाइप 1 कर दें अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है। जी, सो मेरी वॉइस क्लियर है सबको? टाइप 1 अगर मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है तो। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को आज मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए। आपको इस मीटिंग का लिंक जिस भी पर्सन ने दिया है, आप उनको एक जल्दी से मैसेज ड्रॉप करो, आई एम इन लाइव सेशन, जल्दी से, ठीक है जी। जितने भी आप लोग हो, आप लोग जल्दी से मैसेज ड्रॉप करो उसको जिसने आपको आज के सेशन का लिंक दिया है। उनको व्हाट्सएप पे जाके एक मैसेज ड्रॉप करो, आई एम इन लाइव सेशन, फास्ट। देखो इधर चैट में नहीं, जो आपका जिसने आपको सेशन का लिंक दिया है उन्हें मैसेज ड्रॉप करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, मैसेज ड्रॉप करते जाएं और टाइप 1 चैट बॉक्स में करते जाएं। ओके, दैट्स ग्रेट। चले, आज का सेशन हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम इस सेशन में मौजूद हैं तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि मुझे लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है। मुझे लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। और नंबर 3 कि मैं एज अ यंगस्टर अपनी फैमिली में एक वो एग्जाम्पल बनूं कि जो कम टाइम में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स के साथ सक्सेसफुल हो। कौन कौन एग्री करता है? क्या सबके यही ड्रीम्स या वांट्स या सबको यही चाहिए अपनी इस लाइफ में? मुझे चैट बॉक्स में बताएं सब। क्या आप सब चाहते हो इंडिपेंडेंट होना? आप चाहते हो आपकी लाइफ एक परफेक्ट वे में चल पड़े, एंड आप चाहते हो कि भाई मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूं। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं यस हम ये सब कुछ चाहते हैं। सो इंशाल्लाह आप लोगों ने इस मीटिंग को एंड तक लेना है, क्योंकि इस मीटिंग में आप लोगों ने जो भी इस अपनी लाइफ में अचीव करना है वो इस सेशन में आपकी पहली स्टेप की एक सीढ़ी का पहला स्टेप जो है वो आज आप अपना पूरा करोगे। मतलब कामयाबी की तरफ आज आपका पहला स्टेप है, जो इंशाल्लाह अब 30 मिनट बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि यस मेरा जो डिसीजन था इस सिस्टम में आने का वो मैं हासिल कर चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं रावलपिंडी सिटी से बिलोंग करता हूँ, एंड मेरी अपनी क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन पावर है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इस फील्ड में आए हुए कंप्लीट 2 साल हो चुके हैं, और मुझे इस पूरी 2 साल की जर्नी में बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ कमाने को, एंड बहुत कुछ मिला है जो शायद एक 22-23 साल का लड़का या 22-23 साल की लड़की शायद सोच भी ना सके। ठीक है, क्या है कैसे है वो सब कुछ आज के सेशन में आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज समझाई जाएगी। तो डायरी पेन जिस जिसके पास है, टाइप डायरी पेन जल्दी से, क्योंकि ये सेशन हमने चीजों को सीख कर आगे चलना है। क्योंकि पहले यहाँ सीखेंगे एंड देन उसके बाद हम अनलिमिटेड इनकम अर्न करेंगे। ओके, डायरी प्लस पेन, ओके दैट्स ग्रेट। जल्दी 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 जल्दी। ओके, मीटिंग स्टार्ट करते ही पहला कोटेशन जो आप लोगों को मैंने देना है वो ये कि इस मीटिंग का कोटेशन जो होगा वो ये है, फर्स्ट लर्न, पहले सीखना है, एंड अनलिमिटेड अर्न, मतलब पहले सीख कर फिर अनलिमिटेड अर्न करना है। तो क्या कोटेशन है ये आप लोग अपने उस पर्सन की चैट में जाके ड्रॉप करो, फर्स्ट लर्न प्लस अनलिमिटेड अर्न, जल्दी से। फर्स्ट लर्न देन अनलिमिटेड अर्न, फर्स्ट लर्न एंड देन, सो जल्दी से ये मैसेज
आप अपने उस पर्सन को ड्रॉप करें जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, जल्दी जल्दी। फर्स्ट लर्न द एंड अनलिमिटेड अर्न, क्योंकि पहले हम सीखेंगे। देखो हम यूथ हैं, हम पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर हम ऑनलाइन को फ्रॉड समझते हैं, ऑनलाइन को स्कैम समझते हैं, तो उसके पीछे हम एज अ यूथ क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि हम बगैर सिस्टम को सोचे, बगैर सिस्टम को जाने, बगैर उसकी चीज़ों को इनहेंस किए, ऑब्जॉर्व किए बगैर हम उसमें स्टार्टअप ले लेते हैं। और पता चलता है कि जी मेरे साथ तो अब फ्रॉड हो चुका है। क्यों? या बंदा ब्लॉक कर चुका है या पर्सन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इस सिस्टम में कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने, सिस्टम को पहले समझना है, सिस्टम को पहले जानना है, नॉलेज लेना है। सिर्फ दो दिन इस सिस्टम को आपने अच्छे से समझ के देन आपने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 दिन तो आप सब देख सकते हो ना। ये तो नहीं है कि इनकम जनरेट करनी है और 2 डेज भी आप ना दे सको प्रॉपर। टाइप यस, जो जो 2 डेज अपने देना चाहता है इस सिस्टम को, अपने फ्यूचर को, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कौन 2-2 दिन अपने दे सकता है? दैट्स ग्रेट। यस 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 यस, ओह वाओ, काफी सारे लोग। देखो मुझे सब मीटिंग में जितने भी लोग हो, आप सब मेरे लिए रिस्पेक्टेड हो, सब मुझे जवाब दो ताकि एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहकर मीटिंग को अच्छे से अच्छा नॉलेज कन्वे किया जाए और आप लोगों को अच्छे से अच्छा नॉलेज दिया जाए। चलें, दैट्स ग्रेट। अभी मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर करने लगा हूँ एंड हम मूव करेंगे अपनी पीपीटी की तरफ। एंड पीपीटी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने बता दिया है कि डायरी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि मैं किसी को भी ड्यूरिंग सेशन अनम्यूट करवा सकता हूं और पूछ सकता हूं कि हाँ जी उसने आज के सेशन में क्या सीखा, क्या समझा है। ठीक है, सो बी अटेंटिव, उठकर बैठकर चीजों को समझें और अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो जो आपको समझ आते हैं वो लिखते जाएं। सबसे पहला इस सेशन का, इस मीटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस मीटिंग में कवर अप करने हैं। पहला, कंट्री सिचुएशन, हमारा मुल्क इस टाइम किस कंडीशन में है। दूसरा, एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि टाइम गुजरने के साथ साथ पैसा जो है किस तरीके से चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन के साइड पे जा रहा है। टेक्नोलॉजीज क्या हैं एंड डे बाय डे उनकी ग्रोथ क्या है। तो ये हमारे मीटिंग के बहुत ज्यादा टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहली चीज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान। देखो आप सब माशाल्लाह अभी इंटर के स्टूडेंट होंगे, यूनिवर्सिटी गोइंग होंगे, मैट्रिक कर रहे होंगे, ग्रेजुएट हो चुके होंगे। एक चीज दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपको आपका एजुकेशन सिस्टम स्किल्स दे रहा है या आपको इन वो कर रहा है, रट्टा लगवा रहा है आपसे? मुझे जिन जिन की वीडियोस ऑन है वो हैंड रेज करें एंड जो जो टाइप कर सकते हैं मैसेज में वो बताएं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल्स दे रहा है या रट्टा करवा रहा है। सर रट्टा, ग्रेड, ओके, ग्रेड्स के पीछे भगा रहे हैं, ग्रेड्स लगवा रहे हैं, ओके। मतलब क्या कि एक स्टूडेंट जो अपनी पूरी 4 साल की डिग्री के अंदर सिर्फ जीपीए के पीछे भाग रहा है, जो इंटर का स्टूडेंट अच्छे ग्रेड लेने के पीछे भाग रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयड की रेशो का पार्ट बनेगा या नहीं? 100% बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने 4 साल कोई डिग्री के अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं की जो उसके लिए इन फील्ड हेल्पफुल साबित होती। ठीक है, अगर आप लोग अभी का रेशो देखो तो अभी के रेशो के अकॉर्डिंग 2022 में 6.05% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ चुकी है। अगर रिसेंटली हम बात करें, 7.5 लाख पाकिस्तानी लोग आउट ऑफ कंट्री गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर समझ ही नहीं रहे अपने ही मुल्क में। अब उसके पीछे रीजन क्या है? हमारा सिस्टम, हमारा वो माइंडसेट कि जी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हमारी लाइफ सेट है, तुम इंटर कर लो तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, आगे जिंदगी आसान है, तुम यूनिवर्सिटी कर में पढ़ लो, तुम्हारी आगे लाइफ सेट है। ठीक है,
तो ये इस तरह के माइंडसेट हमारी सोसाइटी हमारे माइंड्स में डालती है। तो बेटर डिसीजन क्या लेना है कि हमें स्किल सीखनी है। हमें वो स्किल जो हमारा एक एंड्रॉइड फोन हमें महीने का 50,000 कमाने के काबिल बना सके। इस फील्ड में आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर एक एंड्रॉइड फोन है और आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आपके लिए काफी है एक मोबाइल से 50,000 पर मंथ जनरेट करना। अब आपके माइंड में बड़ी सारी चीजें होंगी कि यार काम क्या है, इसमें स्टार्टअप क्या होगा, कैसे हमें काम करना है। भाई काम बहुत आसान है, डिजिटल मार्केटिंग है। आप लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हो फेसबुक इस्तेमाल कर, इंस्टाग्राम यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, स्नैपचैट यूज करते हो। बस इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज करके हमने अपनी इनकम जनरेट करनी। कितना आसान, मतलब फेसबुक इस्तेमाल भी हो रही है, हमारा काम भी हो रहा है, दिन में 2-3 घंटे काम करने हैं और मंथली 50,000 हम अर्न कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो स्किल सीखनी है इस सिस्टम में आके भी कि इस सिस्टम में स्किल्स क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हम समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ को। देखो जिंदगी में अगर हमें पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, मंथली बेस पे, वीकली बेस पे, 15 डेज के अंदर, मंथ के अंदर हमारा आखिर बजट कितना हो जिससे हमारी नीड वांट सब कुछ पूरी हो सके। ठीक है, अगर 1990 की बात करें तो उस टाइम महीने का था, फिर 2000 आया, 2000 में हमारी वही बजट इंक्रीज हो गया 1000 रुपए पे, 2000 इंक्रीज करके 10,000 को टच किया एंड जो 2020 में वो बजट 1 लाख को टच कर चुका है। आप लोग मुझे बताओ क्या महीने का 50,000 अब के टाइम में आपके पूरी फैमिली के लिए आपकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर रहा है? बताओ कर रहा है? कर रहा है या नहीं कर रहा? मुझे बताओ महीने का 30-40 हजार रुपए आपके लिए चल रहा है, काबिल कबूल है या नहीं? बिल्कुल नहीं। आपका रेंट, आपका बिजली का बिल, आपके पानी का बिल, कूड़े का बिल, अपनी खुशी गमी ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए मैटर करती है। ठीक है, और 2022 में क्या है कि अगर आप 1 लाख प्लस, मतलब कम से कम 1 लाख भी अगर महीने का कमा रहे हो तो आप अपना महीना, आप अपना एक मंथ अच्छे से सरवाइव कर सकोगे। अब प्रॉब्लम क्या है, जॉब हमारी स्टार्ट हो रही है एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए 20 से 25 हजार की, और वो 20 से 25 हजार करते करते 3 साल गुजर जाते हैं, 50 हजार पे आते आते उसको। तो अभी समझने की जरूरत क्या है कि हमारे पास मोबाइल फोन है, लेकिन हम उस मोबाइल फोन से कैसे इनकम बना सकते हैं, तो वही इसी सिस्टम में हम लोगों को समझना होगा। तो अभी डिसाइड ये हुआ कि मंथली अगर हम 1 लाख कमाएंगे तो हम अपना पाकिस्तान में, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में एक अच्छी सर्वाइवल कंडीशन में अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे एंड अब चीज को समझते हैं। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। ओके, थोड़ा सा हम समझते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी को। व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ मनी? व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ मनी के वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे ने किस तरीके से चेंजेस की हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहले चीज कि जब स्टार्टिंग था एक ऐसा टाइम था जिसमें चीजों को एक्सचेंज कर कर हम अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। किसी के पास गाय है तो उसने अपनी कोई जरूरत पूरी कर दी चीज को एक्सचेंज करवा के, किसी के पास कुछ है, घरों के सामान इस्तेमाल करके चीजें एक्सचेंज की जाती थी। फिर वक्त गुजरा, फिर आया गोल्ड। सोने के ऊपर गोल्ड के बिहाफ पे लोन लिए जाते थे, गोल्ड के बिहाफ पे मल्टीपल चीजों की एक्सचेंजिंग डीलिंग की जाती थी। फिर मेटल क्वाइन,
थोड़ा ही टाइम गुजरा तो हमारे मेटल कॉइन्स आ गए, जिसे हम 1 रुपए का सिक्का, 5 का, 2 का, 10 का, जो हमारी इस सोसाइटी का, इस मुल्क का पार्ट बना, करेंसी का पार्ट बना। उसके बाद आया पेपर मनी। अभी ही एवोल्यूशन ऑफ मनी का पार्ट है 75 रुपीज का पेपर मनी। आप सबको पता है एक नया नोट बनाया गया है। उसके बाद हमारा वक्त, फिर एवोल्यूशन ऑफ मनी आई, उसमें प्लास्टिक कार्ड आ गए, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, मल्टीपल मास्टर डेबिट कार्ड वगैरह आए। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, जिसमें इजी पैसा, जैज कैश एंड मल्टीपल चीजें आई, जो थ्रू ऑनलाइन आपकी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक मनी आपकी ट्रांसफर करता है। उसके बाद अब जो टाइम है वो है क्रिप्टो करेंसी, मतलब डिजिटल कॉइन्स का। मतलब अब हम खड़े कहाँ पे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मनी एंड क्रिप्टो करेंसी, प्लास्टिक कार्ड एंड पेपर मनी। हमारे पास ये चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके ऊपर हम एवोल्यूशन ऑफ मनी कर रहे हैं। पेपर मनी भी है, कैश फॉर्म, क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ऑनलाइन बैंकिंग, जैज कैश, इजी पैसा एंड क्रिप्टो करेंसी, जिसकी तरफ अब दुनिया जो है वो जा रही है, डिजिटल कॉइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन कौन समझता है? बताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन कौन समझता है? किसी को नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। यस नो, यस नो, अ लिटिल, ओके, यस, जल्दी जल्दी। ओके, कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ओके, नो, नो, ओके, ओके। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो आने वाले टाइम में रोबोटिक्स को लेकर आएगी। रोबोटिक्स मतलब वो काम जो आज के टाइम में एक इंसान कर रहा है, चाहे वो डिलीवरी है, चाहे वो कार ड्राइविंग है, चाहे वो मल्टीपल फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री की चीजें हैं, वो रोबोटिक्स पे आ जाएंगी। यहाँ तक कि वेटर्स तक भी रोबोटिक्स में आ जाएंगे। तो इसके ऊपर जाके जरूर रिसर्च कीजिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या। लेकिन हमारा काम किस चीज पे है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से सेफ रहेगी। अब क्या मतलब है इसका? मतलब ये, अब इसको गौर से समझिएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसा चेन है ब्लॉक्स का। ब्लॉक से मुराद, एक ब्लॉक है अली का, एक है उमर का, एक है उस्मान का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या एक ब्लॉक है आयशा, एक ब्लॉक है सिद्रा, एक ब्लॉक है मारो, कोई भी नाम दे सकते हो। तो इसका बेसिकली मोटिव क्या है कि हर ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हर ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसमें बेसिकली जो मेन चीज है वो ये, इस टेक्नोलॉजी में कोई एडमिन नहीं होता। इस सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो ये कि ये सिस्टम प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड है। नंबर वन, डिसेंट्रलाइज्ड एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा होता। दूसरी चीज, इस सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन ना डिलीट होती है ना एडिट होती है। ठीक है। मतलब ये कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि सर सिस्टम की क्या श्योरिटी है कि सिस्टम भागेगा नहीं या ये कंपनी फ्रॉड नहीं करेगी। तो ये सिस्टम किस पे काम कर रही है? ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन मतलब ये सिस्टम कनेक्ट है थ्रू इंटरनेट। थ्रू इंटरनेट से मुराद, जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक ये टेक्नोलॉजी है, तब तक ये सिस्टम है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन फीचर है वो ये है कि इस सिस्टम को एडिट नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता। इसमें जस्ट चीजें ऐड अप होंगी। जैसे हमारा एक नया कॉइन इस सिस्टम में लॉन्च हुआ है जिसको आप एनएफटी भी बोल सकते हो। एनएफटी एक बेसिकली कॉइन है, एक न्यू, यूं समझ लें जैसे एक बिटकॉइन है, वैसे ही उसी तरतीब का, उसी ही पर्पस का कॉइन जो है वो है एनएफटी। ठीक है, एक मिनट जस्ट रुकिएगा। डिसेंट्रलाइज सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम है जिसका कोई एडमिन नहीं है।
फिर से सुन ले, ऐसा सिस्टम जिसका कोई एडमिन नहीं है, और एडमिन जिसका सिस्टम का पार्ट ही ना हो तो मतलब वो सिस्टम सिक्योर है, उसको कोई इंसान जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा। ये आप लोग देख सकते हो पीपीटी में भी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। पीपीटी में देख लें, ये ब्लॉक्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हर ब्लॉक में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, और ये ब्लॉक वाला इस वाली ब्लॉक की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। सेम इस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन ये वाला बंदा नहीं देख सकता। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई इसके अंदर एडिटेबल चीज नहीं है, कोई डिलीट नहीं है। नॉट पॉसिबल टू चेंज, हैक एंड चीट दिस सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, एंड चीट मतलब कोई भी डुप्लीकेशन इस सिस्टम में नहीं आ सकती। जस्ट 2 मिनट रुक जाए, अजान हो जाए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए बस सेशन को हम एंड करते हैं। थोड़ा सा हमारा सेशन रह गया है, हम बस इसको एंड करते हैं एंड देन फिर हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। ओके, अगर अभी की हम बात करें टेक्नोलॉजी ग्रोथ की, तो टेक्नोलॉजी ग्रोथ के अंदर हम देखें अगर, तो वो ये है कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो आजकल के टाइम में बढ़ती जा रही है, वो ये कि ड्राइवरलेस कार्स मार्केट का पार्ट बन चुकी हैं। बहुत सारी बाहर कंट्रीज के अंदर एक ऐसी गाड़ियां डिजाइन हो चुकी हैं जो विदाउट ड्राइवर काम करेंगी। डिलीवरी ड्रोन्स के थ्रू लोग अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कोई भी शिपमेंट डिलीवर करवाएंगे। तीसरी ऐसी अचीवमेंट जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हो रही है, वो क्या, वो ये कि लोग दुनिया डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आके मल्टीपल चीजों को इस्तेमाल करके अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं। अब ये आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है हर गुजरते टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में, लोगों के इंटरनेट सर्विस को यूज करने में। देखो आज के टाइम में आप भी फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, टिकटॉक देख रहे हो, लेकिन इतने एमबीज जाया करने के बावजूद क्या आपने उस इंटरनेट को यूज करने से कोई फायदा उठाया? टाइप करें मुझे चैट बॉक्स में, क्या आपने अब तक कोई फायदा उठाया उस फेसबुक को इस्तेमाल करके, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करके? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है इंटरनेट को एक्चुअल वे में यूज किस तरीके से करना है। लेकिन कोई मसला नहीं है, वो हम इस सिस्टम में आप लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे। डिजिटल ग्रोथ आप लोग देख सकते हो कि टोटल पॉपुलेशन पूरी दुनिया में 80 मिलियन प्लस हो चुकी है। यूनिक मोबाइल यूजर 95 मिलियन प्लस हो चुके हैं। इंटरनेट यूजर 192 मिलियन को टच कर चुके हैं। एंड जो एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं, आप लोग उनकी अमाउंट देखो, तादाद देखो, 424 मिलियन। मतलब ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अपने घर बैठकर मल्टीपल चीजों की खरीद फरोख्त, सेल्स परचेज, सर्विसेज, कुछ भी ऐसा करके अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं, ये सवाल आप लोग खुद अपने आप से करो। क्या आज हमें लाइफ चेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमें 1990 वाले माइंडसेट को नहीं लेकर चलना कि जी एवरी अपॉर्चुनिटी इज स्कैम, इज एवरी अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉड। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं है। चेंज योर माइंडसेट। अगर हमारी माइंडसेट की थिंकिंग चेंज हो गई, उस दिन से हमारा दिमाग हमें इनकम जनरेट करना सिखा देगा। ठीक है, तो अब
चीजों को गौर से सुनना है और समझना है, क्योंकि बस अब सेशन एंड होने वाला है। पहली चीज, आपने इस मीटिंग में जो कुछ भी सीखा है, समझा है, आप अपने उस अपलाइन को जाके पहला मैसेज ड्रॉप करो उस पर्सन को, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। जल्दी से जाएं, बाकी मैं बात आके फिर बताता हूँ। जिसने इस मीटिंग का लिंक दिया है उसको मैसेज ड्रॉप करें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड काइंडली रजिस्टर्ड मी फॉर डे 2। क्योंकि आप लोगों ने मेरे से कमिटमेंट की है कि हम 2 दिन हम इस सिस्टम को देंगे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आई हैव वॉच फुल वेबिनार एंड रजिस्टर्ड मी फॉर डे 2। ठीक है, ओके। उसके बाद अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट होगी। छोटी सी असाइनमेंट ये है कि आपको वो पर्सन एक असाइनमेंट देगा और उस असाइनमेंट को फुलफिल करके आपने सबमिट करानी है कल रात 9 बजे से पहले पहले, ताकि आप डे 2 के लिए प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हो सको। क्लियर? टाइप क्लियर, जिसको यहां तक समझ आ गई चीजें। क्लियर 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 क्लियर, ओके, दैट्स ग्रेट। अपने आप को डे 2 में रजिस्टर्ड करो। कल का सेशन आपने जरूर लेना है, क्योंकि वो आपकी टोटल थिंकिंग को चेंज करेगा कि मुझे किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे, इस सिस्टम पे एक्चुअल वे में काम करना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इस सिस्टम को ज्वाइन करने से आपकी लाइफ 360 के टर्न पे जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, जो भी सीखा है समझा है आप उसके रिव्यूज दो। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल डे 2 में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।